ज्योति मिंद्रा ने कहा है, लल्लू लाल ने कहा है, अनंत हेगड़े ने कहा है, अरुण गोयल ने कहा है। और इसके अलावा आपके आरएसएस के प्रमुख जो हैं सुदर्शन, उन्होंने करण थापर को 2010 में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये संविधान को नहीं मानता, आई विल स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का तो गला घोट रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो वो चीज़ तो डेफिनेटली बंद होनी चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट पे दखल देनी चाहिए कि जो जिस पार्टी से लड़ा है, जहाँ से वो जीता है, जनता ने जिसको मैंडेट दिया है, उसको ही हक है सरकार बनाने का। दो गुजराती और एक पहाड़ी देश को कहाँ ले जाएंगे, हमें आपको कहाँ ले जाएंगे, यही लोग जान रहे हैं, कोई और नहीं जान रहा। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है कि राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। गौर कीजिएगा, राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं कि क्या संविधान में लिखा है कि विधायक खरीद करके सरकार गिरा दी जाए। ये बीजेपी पे सवाल उठाए हैं, सीधे तौर पे उन्होंने बीजेपी पे सवाल उठाए। क्या वाकई संविधान में लिखा हुआ है कि किसी की बनी हुई सरकार को विधायक खरीद करके गिरा दी जाए? आज इसी भी बात करेंगे। क्या राहुल गांधी सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बताइए, गौतम अडानी सरकार गिराने के लिए हेर फेर करे, पर इसको कुछ होना नहीं है। संविधान की आईसीयू में है, संविधान ख़त्म होने वाला है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा था, और ये राहुल गांधी ने नहीं कहा है संविधान ख़त्म होने के। ज्योति मिंद्रा ने कहा है, लल्लू लाल ने कहा है, अनंत हेगड़े ने कहा है, अरुण गोयल ने कहा है। और इसके अलावा आपके आरएसएस के प्रमुख जो हैं सुदर्शन, उन्होंने करण थापर को 2010 में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये संविधान को नहीं मानता, आई विल स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद रज्जू भैया आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने कहा मैं संविधान को बिल्कुल नहीं मानता। गोलवलकर क्या लिखते हैं कि ये संविधान जो है उसमें भारत की आत्मा नहीं बनती, हिंदू इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो राहुल जी ने इनका, और संविधान के अंदर चोरी चमारी नहीं चलती है। जो आप विधायक खरीद के आप सरकार गिरा रहे हो, खुल के अजीत पवार ने बोला है। इसका जिम्मेदार कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं राहुल। वो राजा आदमी है, वो चाहता तो घर में महल में रहता, वो महल से उतर के ज़मीन में आया, आम जन की बात कह रहा है। लोगों की बात जा के कुली से मिल रहा है, मजदूर से मिल रहा है, किसान से मिल रहा है, वही बात कह रहा है। और आप एक आदमी और है जो ज़मीन का आदमी था, वो राजा बन गया, तो वो नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। तो देश में ये बदहाली है। राहुल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और आपको संविधान का मान रखना पड़ेगा। क्या आप ये बताएं, सवाल का जवाब दें कि संविधान में क्या ये लिखा है कि सरकार तोड़ फोड़ के गिरा जा सकती है? नहीं, वो जवाब नहीं दे सकते कि उन्होंने कभी संविधान का मान ही नहीं किया। इनके भक्तों को देखिए, बोलते हैं हिंदू राष्ट्र आ जाएगा। हिंदू राष्ट्र आएगा तो संविधान तो ख़त्म ही हो जाएगा, कि उनके मूल मंत्र में है कि एकता में अनेकता, मुसलमान को लेकर चल रहे हैं। देखिए, धारा आर्टिकल 194 है, जिसमें ये कहा है दो धर्मों में मतभेद नहीं होना चाहिए। आप योगी जी से लेकर मोदी सिख मुसलमानों के बारे में किस तरीके से बयान दे रहे हैं। इसमें तो उनको 3 साल की सज़ा होना चाहिए, आर्टिकल 194। पर संविधान को ये लोग नहीं मार रहे, कूड़े में डाल दिए हैं। संविधान आईसीयू में है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हाँ, सच तो बोल ही रहे हैं वो। जिस तरह से आप माहौल देख रहे हैं, कहीं पे एक जनता चुनती है किसी को, मतलब सरकार बनाने के लिए। अगर कोई पैसे के बल पे, अपनी पावर पे जो सेंटर में, तो वो जो संविधान का तो गला घोट रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो वो चीज़ तो डेफिनेटली बंद होनी चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट पे दखल देनी चाहिए कि जो जिस पार्टी से लड़ा है, जहाँ से वो जीता है, जनता ने जिसको मैंडेट दिया है, उसको ही हक है सरकार बनाने का, बाकी किसी को नहीं। और आपने कई बार चुनाव में देखा होगा, काउंटिंग के टाइम पे वो कर देते हैं, मतलब मिसमैनेजमेंट कर देते हैं, डीएम किसी के दबाव में आता है। तो ये सब बंद होनी चाहिए। जो निष्पक्ष जनता ने जिसको चुना, जनता जिसको चाह रही है, तो उनके लिए ही वो होनी चाहिए। जो विधायक जीता, उस विधायक के अंदर भी होना चाहिए कि वो जिस पार्टी से जिसको टिकट दिया है वो उसी में ही रहे हमेशा, तो ज़्यादा बेटर है। दूसरे में जाने के बाद उसकी भी थूथू है, उनके खानदान की भी थूथू है, और पार्टी की तो बेइज्जती होती है कि पार्टी नहीं रोक पाई। पार्टी ने किसी पर दबाव नहीं बना रखे रहती है, लेकिन दूसरी पार्टी लालच देती पैसे। अगर वही पैसा किसी और चीज़ में इन्वेस्ट हो जाए, तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पैसा इन्वेस्ट होता है। जो विधायक में खरीद फरोख्त में जो पैसा इन्वेस्ट होता है, रिजॉर्ट बुक करना, फ्लाइटें टिकटें बुक होना, बसेस में लोगों को ले जाना, 7 स्टार होटल में स्टे कराना, तो वही सब पैसा अगर एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में तो हो, तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे और अच्छा ही होगा। लेकिन वो चाहते हैं कि उनके सिवा कोई पावर में आए ना, तो ये बहुत गलत चीज़ है। पावर कभी किसी की नहीं रहती है। बड़े बड़े राजा आए थे, कहीं था मैं बरसों तक राज करूँगा, लेकिन किसी का राज रुकता नहीं है। ये जनता है, जब जिसको चाहे फेंक सकती है। लेकिन जनता ने हरियाणा में फेंका, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट कांग्रेस से हुआ, भाजपा ने अपना अच्छा मैनेजमेंट कर लिया, ऑफिसर्स पे प्रेशराइज हो गए,
उसी में ही वजह से वो हो गया। और ये लोकतंत्र को बचाने के लिए ही पब्लिक को भी रोड पे आना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से हमला हो रहा है हर मतलब पूरे इंडिया में, उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए पूरे इंडिया के अंदर सिचुएशन चल रही है, किसी तरह से कैसे दबाया जाए तो वो रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे जैसे आज सुप्रीम कोर्ट आज आया है, स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा आया है कि बुलडोजर, अब भाई किसी घर में कोई एक क्रिमिनल हुआ तो पूरा घर का तो दोष नहीं है भाई, हर घर में 5 लड़के 5 उंगलियां कोई सेम नहीं होती हैं, डिफ्रेंशिएट तो होता ही है ना। तो किसी वजह से खून पसीने की बनाए हुए मकान को नहीं गिराना चाहिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि इसने ऐसा लॉ पास कर दिया है कि कोई किसी का मकान गिरा नहीं सकते। तो गरीब की छत अब सेफ है, क्योंकि बेगुनाह जो फंसते हैं वो बच जाएंगे, उनके घर बच जाएंगे। फिर से वहीं आते हैं, क्या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उससे आप सहमत हैं? सहमत तो हूँ उसकी बातों से। वो बंदे ने काफ़ी चीज़ें जो बोला वो हो ही हैं, तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी विद हिज व्हाट द स्टेटमेंट ही हैज़ गिवन। अच्छा स्टेटमेंट है उसका वो, और ये होना भी चाहिए, ये रुकना भी चाहिए। और जो विधायक पार्टी छोड़ के किसी पास जाते हैं तुरंत उनकी विधायकी रद्द करके तुरंत 1 महीने 2 महीने के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करा के फिर पता चल जाएगा कौन जनता किसके सपोर्ट के अंदर है। इस सरकार में अभी बहुत कुछ होना है। अरे नहीं, हाँ, इस सरकार में बहुत कुछ होना है। ये सरकार क्या करेगी? 2 गुजराती, एक जो है पहाड़ी, 2 गुजराती और एक पहाड़ी देश को कहाँ ले जाएंगे, हमें आपको कहाँ ले जाएंगे, ये यही लोग जान रहे हैं, कोई और नहीं जान रहा। क्यों? गांधी जी भी गुजराती थे, ले गए रहे नहीं? 1 मिनट, हाँ, गांधी जी गुजराती थे और गांधी जी गुजराती थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उन्होंने एक मार्किन पहनकर देश के लिए निकले थे। हाँ, एक देश मार्किन पहन के देश के लिए निकले थे। किसी बड़े ने चाटा भी मारा तो उन्होंने कहा ये भी गाल लो, उस पर भी नहीं मार पाया, एक ही पे मारा। और आज के लोग तो तड़ातड़ लो 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 करना शुरू कर देंगे। ये झूठ का पुलिंदा, ये बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। अब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये है कि यदि 70-75 तक विपक्ष होता तो ये मनमाना काम कर लेते। अब नहीं कर पाएंगे, अब नहीं कर पाएंगे। और इनके करने में इनको नानी की याद आएगी। चलिए फिर से वहीं एकदम साफ साफ, क्या राहुल गांधी सही बात कह रहे हैं? सही बात कह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं वो देश के लिए बोल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं देश के लिए बोल रहे हैं और देश की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो बीजेपी का शुरू से स्टैंड रहा, जब से 2014 के बाद से। इससे पहले नहीं था। बीजेपी इससे पहले इतना गंदी पार्टी नहीं थी। और इस वक्त जो है 2014 से जो है बीजेपी कहाँ की सरकार नहीं गिराई हो, उसका बस चले तो हर जगह के गिरा दे। लेकिन आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है कि इनकी सरकारें गिरने का नौबत आ रही है। लगता है। देखिए, हरियाणा में तो बना ही लिया। सुनिए, बना लिया, ठीक है, अच्छी बात है, बना लिया, लेकिन किस तरीके से बनाया आपने ये भी देखा होगा। आप तमाम चैनलों पे भी देखा होगा कि कैसे हमारे गृह मंत्री जी बैठ करके क्या कह रहे थे, सब मैनेज हो गए। वहाँ के मंत्री कह रहा है सब मैनेज है। कहाँ मैनेज है भाई? वोटर मैनेज है या कि ईवीएम मैनेज है? तो ये राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप लगाना ये अपनी जगह है, लेकिन जो काम मेन है, महिला सुरक्षा, शिक्षा, बेरोजगारी, बच्चे नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, ये सब जो है बहुत गलत हो रहा है। लोग तो कहते हैं सब अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है। लोग वो कह रहे हैं जिनके दिमाग में गोबर भर गया है। आप अपने बच्चे को एडमिशन के लिए जाइए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बहुत बुरा हाल है। आप खुद बताइए, जब आप आपको एक बच्चा है तो उसके पढ़ाई के लिए आप नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट से आम पब्लिक को क्या चाहिए? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली। आपको लगता है जनता नाराज है सरकार से? देखिए, जनता ही नहीं नाराज है। नाराज तो कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। अरे नहीं, लोग खुश हैं भाई। अरे भाई साहब, खुश क्या है वो उन्हीं के दिल से पूछो। भाई मैं अब आप उन्हीं से इंटरव्यू लीजिए कि कितना खुश हैं। और लेकिन यही है कि बोल नहीं पा रहे हैं।
पत्थर के नीचे जब हाथ फंस जाता है, अगर रखा रहेगा तो दर्द करता है, खींचोगे तो फट जाएगा, वही हाल है। चलिए, मतलब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, आपको देखिए, लगता है? राहुल गांधी पढ़ा लिखा टैलेंटेड आदमी है, वो ऐसे नहीं बोलेगा, बगैर सोचे समझे वो ऐसे इतनी बड़ी बात नहीं बोलेगा। तो आप सहमत हैं राहुल गांधी की बात से? नहीं, मैं राहुल गांधी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। माननीय राहुल गांधी जो बीजेपी कर रहे हैं, तो राहुल जी ही नहीं कर रहे हैं, वो चूंकि बड़े नेता हैं तो आवाज़ पूरे देश में जा रही है। आम जनता भारत की कह रही कि बीजेपी संविधान की हत्या कर रही है। खरीद फरोख्त जो है, अटल जी कहे थे कि मैं हॉर्स ट्रेडिंग के बाजार नहीं देखा हूँ, अटल जी, और एक ओर से सरकार गिर गई थी। यहाँ 25-25 विधायक खरीद लिए जा रहे हैं और सरकारें गिराई जा रही स्टेटों की, और तोड़ मड़ोड़ के सरकारें बनाई जा रही हैं। ये कहाँ का संविधान है? संविधान में ये नहीं लिखा है। संविधान में नैतिक ढंग से सरकार चलाने की बात लिखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अहम में जो है और वो जो है अन्य प्रदेशों की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाती, खरीद फरोख्त करती है, और इधर कहती है कि हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं, जबकि भ्रष्टाचार खरीदना यानी इंसान को खरीदना है, और यहाँ तक कि विधायकों का खरीदना, ये कितना बड़ा अपराध है। और गजब का वो विधायक भी हैं कि बेचने के लिए जैसे वो सामान हो गए हैं कि बिक रहे हैं। तो ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, और संविधान में नहीं लिखा है। ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और सारे यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मालूम है, लेकिन ये लोग संविधान को मान कहाँ रहे हैं। ये लोग तानाशाही चला रहे हैं और खरीद फरोख्त करके तमाम स्टेटों की सरकार गिराने की साजिश रचते रहते हैं। इनका जैसे भूख मिटी नहीं रही है कि कितनी सरकारें गिरा दें और सब सरकार में हम सम्मिलित हो जाएं। तो ये है इनका जो है ये रवैया बहुत गलत है। आने वाले दिनों में इसका परिणाम बहुत दुष्परिणाम में बदलेगा। तो आपने सुना, ये थी जनता। जनता ने क्या कहा? सीधे तौर पे जनता ने कहा कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। वाकई ये जो विधायक खरीदने की बातें होती हैं, विधायक खरीदे जाते हैं, ये संविधान के लिए ठीक नहीं है, संविधान में कहीं लिखा नहीं है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। आप भी लिखिएगा ज़रूर, आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।